what do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your... Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. हाल ही में भाजपा के कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का ये वीडियो पोस्ट किया। भाजपा ने दावा किया कि प्रियांक खड़गे ने छात्रों से 25 दिन भूख हड़ताल करने और लाठी चार्ज झेलने के बाद ही इस्तीफा देने की बात कही। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार के दोहरे मापदंड का सबूत बताते हुए छात्रों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। ये वीडियो बीजेपी की हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हरियाणा इकाई के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई। दरअसल 2 अगस्त 2026 को कर्नाटक में 1453 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें विजयपुरा में कुछ उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र बांटने में देरी और ओएमआर शीट को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिस पर कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने बाद में स्पष्ट किया कि ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर का एक जैसा होना जरूरी नहीं था। मामले में बतौर विपक्ष भाजपा ने इसी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग कर डाली। इस पर पत्रकारों से बातचीत में प्रियांक खड़गे ने ये बयान दिया। See, if you are going to disrupt the examination center, you are going to throw open the gates and dismantle it, what do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your... Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. So if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams and there's a problem only with close to around 120 people. So look at the scale. Some of the candidates couldn't appear because of the natural... ये टिप्पणी कर्नाटक गृह मंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए नीट आंदोलन के दौरान भाजपा के रवैये के संदर्भ में की थी। दरअसल इस विवाद की जड़ पीटीआई की ये भ्रामक रिपोर्ट थी। 3 अगस्त को पीटीआई ने प्रियांक खड़गे के बयान को कुछ इस तरह पब्लिश किया था कि उसमें बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक की जगह परीक्षार्थी शब्द जोड़ दिया गया। इस वजह से प्रियांक खड़गे के कथित बयान का ऐसा मतलब बना कि वो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से 25 दिन तक भूख हड़ताल करने और लाठी चार्ज झेलने की बात कह रहे थे। हालांकि बाद में पीटीआई ने ये पोस्ट डिलीट कर दी और स्वीकार किया कि रिपोर्ट में एस्पिरेंट शब्द गलती से जोड़ दिया गया था। एजेंसी ने इसे मानवीय भूल बताते हुए प्रियांक खड़गे से माफी भी मांगी थी। प्रियांक खड़गे ने इस संदर्भ में इस पोस्ट के जरिए पीटीआई की रिपोर्ट का खंडन किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनसे सवाल भाजपा और विपक्ष के नेता आर अशोक द्वारा विजयपुरा की घटना को लेकर उनके इस्तीफे की मांग पर पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया था कि अगर भाजपा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर 25 दिन की भूख हड़ताल करने को तैयार है तो वो इस्तीफे पर विचार करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनकी टिप्पणी परीक्षार्थियों या छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं थी, बल्कि भाजपा के राजनीतिक रवैये पर कटाक्ष थी। फिर भी 4 अगस्त को भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियांक खड़गे के बयान को छात्रों से जोड़ा था। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियांक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है। एनडीटीवी ने भी ये रिपोर्ट पब्लिश कर टाइटल में प्रियांक खड़गे के हवाले से छात्रों पर लाठीचार्ज करने फिर इस्तीफा देने का बयान पब्लिश किया था। इसके अलावा कई राइट विंग सोशल मीडिया हैंडल्स ने भी प्रियांक खड़गे के बयान को गलत संदर्भ से चलाया था।
मतलब साफ है कि पीटीआई ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के हवाले से गलत बयान चलाया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बार बार प्रियंक खड़गे पर छात्रों के मजाक उड़ाने का गलत आरोप लगा दिया। जब पीटीआई और प्रियंक खड़गे ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी दे दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती में कोई सुधार नहीं किया और फिर एक बार ये आरोप दोहरा दिया।